कभी कभी लगता है ना, जैसे हम किसी अदृश्य दौड़ में फंसे हैं जिसका न कोई अंत है न शुरुआत। बस दौड़ते जा रहे हैं ये सोचकर कि कहीं पहुंच जाएंगे, पर कहाँ, क्यों? तुम भी महसूस करते हो ना, भीतर एक खालीपन, एक ऐसा खालीपन जो किसी चीज से नहीं भरता, न रिश्तों से, न सफलता से, न पैसों से। और सबसे अजीब बात यह है कि हम सब इस खालीपन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्कुराकर, व्यस्त रहकर, खुद को समझाकर, पर दिल जानता है ये सब बहाना है। अब एक सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ, क्या तुम वाकई खुद से मिले हो कभी? नहीं, नाम से नहीं, काम से नहीं, पहचान से नहीं, मैं उस तुम की बात कर रहा हूँ जो हर शोर के नीचे चुप बैठा है, जिसे तुमने सालों से सुना ही नहीं। आज इस पल एक बार सिर्फ खुद के लिए रुक जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें वो मौन दिखाने आया हूँ जिसमें तुम खुद को पहचान सको, जहां ना कोई लक्ष्य है न डर, गहरा सुकून, वो शून्यता जिसमें सब कुछ समाया है। शायद तुम महसूस करोगे कि कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही संपूर्ण हो। और फिर जब तुम पहली बार खुद से मिलते हो ना, तो चौंक जाते हो, क्योंकि जो तुम हो वो तुम सोच भी नहीं सकते थे। वो ना कोई नाम है न कोई रूप, वो एक एहसास है जो शब्दों से परे है। तुम समझते हो कि अब तक जो कुछ तुमने अपने बारे में माना वो बस दूसरों की बनाई परछाइयां थी, माँ बाप की उम्मीदें, समाज की परिभाषाएं, दूसरों के सपने और तुम्हारे डर। पर अब जब ये सब उतर रहा है तो भीतर जो बचा है वो तुम हो। एक पहाड़ी गांव के किनारे गहरी घाटियों के बीच एक रहस्यमय साधु रहता था। लोग कहते थे कि वो बोलता बहुत कम था, पर जिसने भी उसकी आंखों में झांका उसे खुद से एक सवाल मिला। एक दिन एक लड़का उस साधु से मिलने आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, जैसे वो कुछ खोज रहा हो पर खुद भी नहीं जानता कि क्या। लड़के ने साधु से पूछा, बाबा मुझे बताइए, मैं क्यों इतना भटका हुआ महसूस करता हूँ? सब कुछ है मेरे पास, पर फिर भी खालीपन है, क्यों? साधु मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, बस पास रखी अपनी कमंडल से एक पत्थर निकाला और लड़के को दे दिया। इसे पकड़ो, साधु ने कहा। लड़का चुपचाप पत्थर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने कहा, अब इस पत्थर को पानी समझो और इससे अपनी प्यास बुझाओ। लड़का चौंका, पर बाबा ये तो पत्थर है, इससे प्यास कैसे बुझेगी? साधु ने गंभीर होकर कहा, जैसे पत्थर से पानी की आशा करना व्यर्थ है, वैसे ही बाहरी चीजों से आत्मा की प्यास बुझाना भी व्यर्थ है। तुमने सब कुछ इकट्ठा किया, नाम, शोहरत, रिश्ते, पैसा, लेकिन ये सब पत्थर हैं। तुमने इन्हें जल समझा और आज भी प्यासे हो। लड़के की आंखों में कुछ चमकने लगा, जैसे पहली बार उसने कुछ भीतर से सुना हो। साधु ने आगे कहा, अब इस पत्थर को फेंको और अपनी आंखें बंद करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत मांगो, बस भीतर उतरो। लड़का धीरे धीरे शांत हो गया, सांसें गहराने लगीं, शब्द मिटने लगे, सोचें थम गईं। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो साधु वहां नहीं था, लेकिन एक गहराई उसके भीतर जाग गई थी, एक मौन जो सब कुछ कह रहा था। उसे समझ आ गया था, जिसे वो खोज रहा था वो बाहर नहीं भीतर था। जिसे वो खालीपन समझता था वो दरअसल निमंत्रण था अपने असली रूप से मिलने का। लड़का साधु के जाने के बाद कई दिनों तक उसी पत्थर को देखता रहा। वो जानता था कि पत्थर से पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अब वो ये भी समझने लगा था कि पत्थर को पूरी तरह फेंक देना भी शायद मूर्खता होगी। एक दिन वो फिर उस घाटी में बैठा था जहां साधु से पहली बार मिला था। उसने पत्थर को हाथ में लिया और खुद से पूछा, क्या सब कुछ छोड़कर ही सच्चाई मिलती है? तभी भीतर से एक हल्की आवाज आई, नहीं, सच्चाई तब मिलती है जब तू खुद में संतुलन बना पाता है। संतुलन ना तो पूरी तरह संसार में डूब जाना और ना ही पूरी तरह संसार से भाग जाना, बल्कि दिन की भागदौड़ में भी हर रोज कुछ पल ऐसे निकालना जहां तुम केवल हो, बिना किसी भूमिका, बिना किसी नाम, बिना किसी चाहत के। लड़का समझ गया, यह पत्थर अब सिर्फ एक प्रतीक है। संसार की जिम्मेदारियां, लक्ष्य, संबंध सब जरूरी हैं, पर अगर इन सब के बीच तू अपने भीतर के उस जल तक पहुंच सके तो वही असली जीवन है। अब वो हर सुबह कुछ मिनट आंखें बंद करता, पत्थर को अपने पास रखकर ध्यान करता, याद दिलाने के लिए कि संसार पत्थर है पर आत्मा वो एक नदी है जो भीतर बह रही है। वो दौड़ता भी रहा, काम भी करता रहा, लक्ष्य भी बनाए, पर अब हर दिन कुछ पल उस मौन के नाम थे और उन्हीं पलों में उसकी असली प्यास बुझती थी। लोग अब भी उसे पहले जैसा ही देखते थे, पर अब उसके भीतर एक गहराई थी, एक शांति जो बाहर के किसी शोर से नहीं हिलती थी। और शायद यही था वो रहस्य जिसे साधु ने बिना बोले सिखा दिया था। लड़का एक दिन पत्थर को हाथ में लिए फिर उसी घाटी में बैठा था। उसके भीतर द्वंद्व चल रहा था, क्या मैं साधु की बात मानूं और सब कुछ छोड़ दूं, या फिर अपने भीतर की आवाज सुनूं? उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर सब कुछ छोड़ना ही रास्ता है तो फिर श्री कृष्ण ने क्यों नहीं छोड़ा? उन्हें तो संसार के हर रंग का अनुभव हुआ, राजमहल, युद्ध, सखा भाव,
यही सोचते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। हवा कुछ धीमी हुई और तभी एक दिव्य दृश्य उसकी चेतना में उभरा। वो देख रहा था कृष्ण रथ के आगे खड़े हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ना त्याग का आग्रह, ना भोग का समर्थन, बस एक बात, कर्तव्य करते जाओ पर भीतर से निर्लिप्त रहो। उसे भीतर से एक स्वर सुनाई दिया, साधु का मार्ग मौन का है, मेरा मार्ग मत्य का है। मैंने सब कुछ भोगा लेकिन किसी भी भोग ने मुझे छुआ नहीं। मैंने युद्ध किया पर भीतर प्रेम ही था। मैंने सखावा बनकर नृत्य किया, भीतर मेरा ध्यान सदा शून्य में था। लड़का स्तब्ध था क्योंकि वह समझ गया था शून्य तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक बाहर से भीतर की ओर जाता है जैसे साधु का, और एक भीतर से बाहर की ओर जैसे कृष्ण का। संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं है, जरूरी है भीतर उस मौन को बनाए रखना, उस शून्यता को हर परिस्थिति में महसूस करना। उसे एहसास हुआ शरीर को भोजन चाहिए, मन को अनुभव चाहिए, पर आत्मा को चाहिए बस स्मरण, उस मौन का, उस शांति का जो न भोग से आती है न त्याग से। अब लड़के का भ्रम टूट चुका था। वो अब न साधु बनना चाहता था न राजा, वो बस जागृत रहना चाहता था, हर पल हर कर्म में जैसे कृष्ण रहे, जैसे वो खुद बन सकता है। और वो पत्थर, अब वो पत्थर उसके लिए न भार था न बोझ, वो बन गया था एक स्मृति, अपने भीतर की नदी का, जिसे अब वह कभी नहीं भूल सकता था। अब लड़का पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी चाल में हल्कापन था पर आंखों में कोई गहराई उतर आई थी, जैसे कोई रहस्य उसके भीतर सुलझ चुका हो। पर जीवन ने फिर एक सवाल खड़ा किया, अगर मैं अब जान गया हूं कि भीतर शून्य ही अंतिम सत्य है, तो क्या अब मुझे बस बैठ जाना चाहिए या फिर संसार में रहकर उस मौन को जीना चाहिए? एक दिन वो एक वृद्ध भिक्षुक से मिला जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी चेहरा ऐसा जैसे अभी अभी देवताओं से बात करके आया हो। लड़का कुछ कहने ही वाला था कि भिक्षुक मुस्कुरा दिया, तुम जान चुके हो इसलिए अब भ्रम फिर लौटेगा। यही उसकी चाल है। जान के बाद जो द्वंद्व आता है वही असली अग्नि परीक्षा है। भिक्षुक ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सांस लेना छोड़ सकते हो? क्या धड़कन को रोक सकते हो? नहीं, तो फिर कर्म को क्यों छोड़ना चाहते हो? कर्म भी जीवन की सांस है, बस अब उसे लो पर भीतर से जाकर। अब संसार तुम्हारा तप है, हर रिश्ता, हर कार्य, हर शब्द अब वही साधना बन सकता है। लड़का स्तब्ध था। वो सोचता था कि जान पा लेने के बाद कोई ऊंचाई आएगी, पर अब समझ आया कि असली ऊंचाई वो है जहां कोई ऊंचाई नहीं बचती, जहां कुछ सिद्ध करने की प्यास नहीं होती, बल्कि हर क्षण में होना ही सबसे बड़ा सत्य होता है। अब वह लौट पड़ा अपने गांव, न साधु बनकर न कोई मसीहा, बल्कि एक साधक बनकर जो हर दिन हर पल अपने भीतर के शून्य को याद रखेगा, चाहे भीड़ हो या अकेलापन, जय हो या पराजय। और यही से शुरू हुई उसकी असली यात्रा, जो अब बाहर नहीं भीतर उतरती चली जा रही थी, धीरे मौन में, शून्य में। लड़का अब गांव लौट चुका था पर उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। जिस जीवन को वो पहले साधारण मानता था, अब उसी में असाधारणता दिखने लगी थी। चूल्हे की आग में उसे तप दिखता, पानी भरते समय ध्यान उतराता, किसी की आंखों में देखा तो भीतर मौन सा कुछ जाग जाता। एक रात वो अकेला बैठा था, आसमान की ओर देखते हुए, वहीं जहां तारे अब पहले जैसे नहीं लगते थे। हर तारा अब उसे एक प्रश्न सा लगता, क्या तू अब भी जागा हुआ है? उसी क्षण एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया चलो ना, हमें भूतों की कहानी सुनाओ। लड़का मुस्कुराया, उसने बच्चे को गोद में बैठाया और कहा, तुझे मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो सच भी है और झूठ भी। एक बार एक आदमी था जिसे लगता था कि उसके भीतर कुछ अधूरा है। वो जंगल गया, साधु मिला। साधु ने कहा, शून्य को जानो। फिर वो शून्य को ढूंढते ढूंढते खुद ही शून्य हो गया। बच्चा हंस पड़ा। भैया ये कैसा अंत है? लड़का बोला, हर कहानी का अंत वहीं होता है जहां कोई अंत नहीं होता, और वहीं से असली कहानी शुरू होती है। बच्चा सोच में पड़ गया और वहीं पास बैठे एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यह लड़का अब साधारण नहीं रहा, अब ये शून्य को जी रहा है, बिना किसी दिखावे, बिना किसी दावा, बस मौन में, बस कर्म में। और शायद यही था असली संतुलन, ना सब छोड़ना ना सब पकड़ लेना, बस हर पल को ऐसे जीना जैसे वह अंतिम हो, और फिर भी उसमें लिप्त ना होना। इस तरह वो लड़का अब रोज वही काम करता, वही खेत, वही लोग, वही रास्ते, पर हर कदम पर ध्यान, हर सांस में मौन, और हर दिन भीतर एक नई यात्रा। क्या तुम्हें भी लगता है कि सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ भीतर असामान्य सा चल रहा है? जैसे जिंदगी की ये दौड़, हर रोज कुछ करने, कुछ बनने की जिद। पर एक बात साफ है, जब तक हम खुद से भागते रहेंगे, दूसरों की तारीफों, पहचान या सफलता में खुद को ढूंढते रहेंगे, तब तक वो शांति नहीं मिलेगी जिसकी तुम्हारी आत्मा सच में प्यासी है। तुमने कभी सोचा है क्यों भीतर इतनी बेचैनी होती है जब बाहर सब कुछ ठीक चल रहा होता है? क्योंकि भीतर का सच कभी झूठे मुखौड़े नहीं पहनता। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें बुलाता है, थोड़ा रुक, थोड़ी देर सिर्फ खुद के लिए जी। पर हम क्या करते हैं?
उस पुकार को भी किसी मोबाइल नोटिफिकेशन की तरह अनदेखा कर देते हैं। पर सच तो यह है, वो पुकार ही तुम्हारा असली परिचय है। तुम्हें सब छोड़ने की जरूरत नहीं, ना ही किसी पहाड़ पर भाग जाने की। बस दिन में कुछ पल ऐसे निकालो जहां तुम खुद से बिना किसी डर, बिना किसी दिखावे के मिल सको, जहां कोई लक्ष्य ना हो, बस मौन हो। क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जहां तुम जिंदगी से लड़ना बंद कर देते हो और उसे समझना शुरू करते हो। तो चलो, आज से हर दिन कुछ मिनट सिर्फ खुद के साथ बैठो, ना किसी विचार के साथ, ना किसी कल्पना के साथ, बस अपने साथ। शायद शुरुआत में कुछ हलचल होगी, पर धीरे धीरे वही हलचल मौन बन जाएगी, और उस मौन में जो तुम पाओगे वो शब्दों से परे होगा, पर वो सच होगा। फिर एक दिन जब वो लड़का अकेला खेत में बैठा था, हवा हल्की थी, धूप ज्यादा नहीं थी और मन बिल्कुल शांत। उसने अपनी आंखें बंद की, ना कोई ध्यान की विधि अपनाई, ना कोई मंत्र जपा, बस बैठा रहा। और कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कुछ पिघलने लगा हो, जैसे कोई सख्त दीवार धीरे धीरे मिट रही हो। तभी उसे उस साधु की आवाज फिर से सुनाई दी। शून्य तक पहुंचने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि ये समझो कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, ना दौलत, ना दुख, ना ही तुम खुद। उसने आंखें खोली। सामने एक बीज अंकुर बनकर जमीन से बाहर आ रहा था, बहुत छोटा, नाजुक, लेकिन जीवन से भरपूर। उसे देखकर वो मुस्कुराया। शायद मैं भी ऐसा ही हूं, उसने सोचा। भीतर कुछ नया फूट रहा है, शब्दों से परे, नामों से परे। अब वो हर छोटी चीज को ध्यान से देखने लगा, एक कीड़ा चलते हुए, एक पत्ता गिरते हुए, एक बूढ़ा किसान हंसते हुए। और वो समझ गया, ये जीवन खुद में एक साधना है। न कोई अलग साधु बनना है, न किसी गुफा में भाग जाना है, बस हर क्षण को पूरे होश से जीना है। क्योंकि जब हम सच्चे हो जाते हैं तो साधु अपने आप हमारे भीतर प्रकट हो जाता है, और तब शून्य डराने वाला नहीं लगता, बल्कि वही हमारा घर बन जाता है। क्या कभी खुद से पूछा है कि जो जीवन जी रहे हो वो तुम्हारा है भी या नहीं? या बस ये भीड़, ये रिवायतें, ये क्या सोचेंगे लोग, यही चला रहे हैं तुम्हारे फैसले? देखो, ये कोई धर्म ग्रंथ की बात नहीं है, ना ही कोई कथा या चमत्कार सुना रहा हूं। बस एक सीधी बात, तुम अब भी चाहो तो अपने अंदर उतर सकते हो। मुझे पता है आसान नहीं है, क्योंकि हर तरफ से आवाजें आती हैं, बड़ा बनो, जल्दी करो, कुछ मिस ना हो जाए। पर क्या तुम्हारा मन भी कहता है? या वो चुपचाप बैठा बस तुम्हारे एक पल का इंतजार कर रहा है, जहां तुम उसे सुनो? देखो, संतुलन छोड़ देना मूर्खता है। एकदम सब फेंक देना, कह देना कि अब मैं सन्यासी बन गया, ये भागना है। असल ताकत उस इंसान में होती है जो इस दौड़ के बीच में भी हर दिन अपने मन को 2 मिनट देता है, बस 2 मिनट, जहां कोई मोबाइल नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ तुम अपने सच्चे रूप में। क्योंकि जब तुम खुद से मिलने लगते हो ना, तभी समझ आता है कि बाहर जो प्यास थी वो तो भीतर ही बुझ सकती है। तो क्या तुम तैयार हो अपने लिए सिर्फ 2 मिनट निकालने के लिए? क्योंकि वही 2 मिनट शुरुआत हो सकते हैं उस जीवन की जिसे तुम सच में जीना चाहते हो। तुमने कभी सोचा है कि जब सब कुछ तुम्हारे पास होगा, पैसा, पहचान, लोग, रिश्ते, तो क्या तब भी मन शांत होगा? ज्यादातर लोग यही धोखा खा जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब बाहर की चीजें पूरी हो जाएंगी तब भीतर की बेचैनी खुद ही मिट जाएगी। लेकिन सच ये है, भीतर की भूख को बाहर की चीजों से कभी नहीं मिटाया जा सकता। तुम हर दिन किसी न किसी रूप में कुछ पाने की दौड़ में हो, कभी कुछ साबित करने के लिए, कभी किसी को दिखाने के लिए। लेकिन क्या तुमने कभी अपने ही दिल की आवाज सुनी है? वो जो धीरे से कहती है, अब रुक जा, अब बस कर, मुझे सुन, मैं यहां हूं तेरे भीतर। वो सोचते हैं कि जब बाहर की चीजें पूरी हो जाएंगी तब भीतर की बेचैनी खुद ही मिट जाएगी। लेकिन सच ये है, भीतर की भूख को बाहर की चीजों से कभी नहीं मिटाया जा सकता। अगर तुमने अब तक नहीं सुना तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार, सच में एक बार खुद को पूरा महसूस करने की कोशिश करना, बिना किसी वजह के। ना कुछ पाना है, ना कुछ बनना है, बस जो हो उसे पूरी तरह से देखना है। उस एक पल में तुम शायद पहली बार सच में जिंदा महसूस करोगे। और यकीन मानो, वहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो तुम्हें तुम्हारे असली मैं तक ले जाती है। कभी महसूस किया कि हम भागते तो बहुत हैं, पर किस ओर ये खुद नहीं जानते। हम सफलता के पीछे, नाम के पीछे इतना कुछ लगा देते हैं कि आत्मा की आवाज भी शोर में दब जाती है। लेकिन रुको, क्या वाकई यही सब कुछ है? कभी कभी जब तुम अकेले होते हो और कोई नहीं हो दिखाने को, तब तुम्हारे भीतर से एक सवाल उठता है, क्या ये सब मैं हूं, या बस किसी आदत का हिस्सा बन गया हूं? यही वो जगह है जहां खोज शुरू होती है। क्योंकि आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, उसे बस महसूस किया जाना है। और उसके लिए कुछ पाना नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बिना छोड़े हुए भी।
मतलब ये नहीं कि तुम काम बंद कर दो या दुनिया छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपने भीतर थोड़ी जगह बनाओ जहां तुम खुद को देख सको, बिना किसी नकाब के। बस यही समय है जब तुम अपनी चेतना के दरवाजे पर दस्तक देते हो, और वही पहली दस्तक शुरुआत होती है उस मौन की जिसमें सब कुछ छिपा है। अब तुम यहां तक आ ही गए हो तो एक बात साफ साफ पूछता हूं, क्या तुम खुद को जानने के लिए वाकई तैयार हो? नहीं, वो नहीं जो दूसरों ने बताया है, ना वो नाम, ना वो प्रोफेशन, ना वो रिश्ते, बल्कि वो जो बच जाता है जब सब हट जाए। सोचो, अगर तुम्हारे सारे खिताब, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, यहां तक कि तुम्हारा नाम भी एक पल के लिए मिटा दिया जाए, तो क्या बचेगा? तुम सोचोगे कुछ नहीं बचेगा, लेकिन वहीं पर असली रहस्य छिपा है, क्योंकि जिस कुछ नहीं को हम डर से देखते हैं वही तो सब कुछ की शुरुआत है। वो शून्य जो सुनने में खाली लगता है पर उसी में सबकी जड़ें हैं। तुम रोज अपने शरीर को खाना देते हो, लेकिन आत्मा को, क्या वो कभी भूखी नहीं होती? क्या तुमने कभी उसे कुछ दिया है? ध्यान, मौन, स्वीकार, या तुम बस उसे खींचते जा रहे हो इस अंतहीन दौड़ में जहां न मंजिल है न ठहराव? सच कहूं, तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस कुछ मिनट सिर्फ तुम्हारे साथ, शब्दों के बिना, सोचों के बिना, भीड़ के बिना। क्या दे सकते हो ये उसे?